ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 5वां कैंटो 5वां अध्याय 2रा श्लोक। ऋषभ देव अपने बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं और पहले श्लोक में उन्होंने बोला कि मनुष्य को इतना कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए खाने पीने के लिए, केवल एंजॉय करने के लिए। ये तो कुत्तों को, सुअरों को भी अवेलेबल है। उसको अपना हृदय को शुद्ध करना चाहिए, शाश्वत आनंद का जीवन बिताना चाहिए। आगे बताते हैं, महत सेवा द्वारमाहु विमुक्ते तम द्वारम योषितां संगी संगम महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन यवः सुहृद साधवो। ये आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत महापुरुषों की सेवा करके ही मनुष्य भवबंधन से मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकता है। ऐसा लगता है कि कई बार गुरुजनों की ज़्यादा व्याख्या कौन कर देते हैं? गुरुजन खुद ही, ताकि लोग उनको पूछें। जैसे कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिख दिया यस्य प्रसादात। आगे की सारी वाली आने वाली जनरेशन क्या कर रही है? यस्य प्रसादात भगवत। तो सबको अपना जमूरा बना दिया उन्होंने। लिखा किसने? विश्वनाथ, एक गुरु ने लिखा, गुरु ने लिख दिया। उधर नरोत्तम दास ने लिख दिया, हाँ, गुरु वंदना। अगर आप ऐसा मानते हैं तो यहाँ तो स्वयं भगवान बोल रहे हैं। ही इज ऋषभ देव। ऋषभ देव क्या कर रहे हैं कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत महापुरुषों की सेवा करके ही मनुष्य भवबंधन से मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब केवल साधना, एकाकी साधना भक्ति से काम चलेगा नहीं। इस श्लोक से भी पता चलता है कि हमें कहीं ना कहीं उन्नत महापुरुषों की सेवा तो करनी पड़ेगी। और वास्तविक सेवा क्या होती है कि उसके मूड को, उसके विज़न, उसके मिशन को एग्जीक्यूट करना, वो वास्तविक सेवा है। आसान सेवा क्या है? कपड़े दे देना। गुरुजी आपके लिए कपड़े लाए हैं, आपके लिए प्रसाद लाए हैं। आसान है कि नहीं? आसान है। लेकिन उनके मिशन को जीना, लाइक प्रभुपाद के मिशन को जीना, अब ये सोचने की बात है कि क्या हम वास्तव में महत सेवा कर रहे हैं। हम तो ये कहेंगे कि प्रभुपाद के जन्म दिवस पे बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए जाते हैं। अच्छा सा ऑडिटोरियम होता है, जनरली बढ़िया जगह होती है। इस्कॉन के प्रोग्राम तो अच्छे ही होते हैं। एसी लगा होता है, लगा होता है, आपने देखा है? सीट वीट होती है, सामने रंगारंग प्रोग्राम होता है, कुछ ना कुछ रंगारंग। हमारे रंगारंग भी स्पिरिचुअली होते हैं, आई नो, लेकिन रंगारंग तो होते ही हैं। प्रसाद कैसा होता है? बढ़िया प्रसाद होता है। गए हो कभी आप? शिला प्रभुपाद डिसअपीयरेंस डे में भी गए होंगे। बढ़िया प्रसाद। तो उसमें जाके पार्टिसिपेट करना महत सेवा है कि नहीं? वो भी महत सेवा है, लेकिन वास्तविक महत सेवा उससे ऊपर होनी चाहिए, जो हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रभुपाद चाहते क्या थे। वो हमारे आगे की गुरु परंपरा बता रही है कि जी ऐसा करो, ये करो, ये करो, है कि नहीं? जैसे प्रभुपाद के जाने के बाद उनकी पुस्तकें अभी भी बांटी जा रही हैं उतना ही उत्साह से। अब आप सब भक्तों ने बीड़ा लिया है कि श्रीमद् भागवतम को भी हर घर में पहुँचाएंगे, जैसे भगवद गीता को हर घर में पहुँचाएं। इस बात से प्रभुपाद प्रसन्न होंगे? हाँ, ऐसा लगता तो है उनकी जीवनी को पढ़ के पूरा लगे, हाँ इससे बड़े प्रसन्न होंगे। नहीं, जब घर घर में भगवान गौरांग का नाम लिया जाएगा और इन सब के ऊपर जब हम आपस में एक साथ एकजुट होकर रह पाएंगे और एकजुट होकर प्रचार करेंगे, तो प्रभुपाद बड़े प्रसन्न होंगे। तब हम कहेंगे हमने महत सेवा करी। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हम भवबंधन से मुक्ति के मार्ग को अपने आप प्राप्त कर लेंगे। ये होता है। थोड़ा सा मुश्किल है। खुद घर में भक्ति करना सच में सुगम है, क्योंकि उसमें क्लैश ऑफ सटल बॉडी नहीं होती है, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो। आदमी जो सोचता है वो करता है। नहीं, कल मैं इतने बजे उठ जाऊंगा, आज मैं लेट हो गया तो आज मैं कल मैं इतने बजे जाऊंगा, फिर मैं तय कर लूँगा। आज मेरा मूड है, मैं पूरी रात लगा रहूँगा, काम करता रहूँगा सेवा। कल मेरा मूड नहीं है, आज मेरा मूड अच्छा नहीं है तो मैं नहीं करूँगा, ऑब्वियसली।
लेकिन अगर कहीं उसने अपने आप को बोल दिया कि मुझे ये सेवा करनी है, अब तो फंस गया ना उसके अंदर, अब उसको करनी पड़ेगी। जैसे हमारे अध्यापक गण हैं, अब कई लोग अध्यापक बनने से डरते हैं, इसलिए भाई एक बार नाम दे दिया तो फंस गए, रोज पीरियड नहीं तो फिर एब्सेंट, नथिंग हैपन इन द क्लास, दिस एंड दैट, एब्सेंट डिड नॉट हैपन। फंस गया कि नहीं आदमी? फंस गया। तो फंसने से आदमी डरता है, क्योंकि आदमी चाहता है कि फ्रीडम में रह के काम करे। काम मैं सेवा में करूँगा, लेकिन थोड़ी फ्रीडम चाहिए कि जब मतलब ऐसे फंस नहीं जाना जाता है। जब कभी मन नहीं करेगा तो नहीं लेंगे, कभी तबीयत ठीक नहीं है तो क्या ऐसा कि जिन्होंने कमिट किया हुआ उनकी तबीयत खराब होने पर उनको कोड़े मार के उनके काम करा जाता है उनसे? ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी आदमी को एक भय ऐसा लगता है। तो यही क्वेश्चन है कि महत सेवा की भी एक कैटेगरीज होती है कि किस लेवल पे आदमी महत सेवा कर रहा है कि नहीं। इसलिए हमारे जो प्रभुपाद के जो इमीडिएट शिष्यगण हैं उनको हम इतना अप्रिशिएट करते हैं आज की डेट में कि उन्होंने प्रभुपाद के जाने के बाद इस शिप को इतना आगे बढ़ा दिया, 108 से 1008 और ऊपर चला गया। ये लेके गए कि नहीं ये लोग? 1977 से ये 27 आने वाला है, 50 ईयर्स, 50 60 अच्छा 50 ना, तो 50 अगला साल तो बहुत ग्लोरियस है। प्रभुपाद के जाने के बाद 50 साल आगे और इस्कॉन ने क्या प्रोग्रेस करी। ये कैसे हो पाया, क्यों हो पाया? क्योंकि कुछ लोगों ने महत सेवा करी। उनकी महत सेवा से कहाँ के कहाँ पहुँचे, 1008 से 108 से 1008 एंड अबव 1200-1300 जो भी है, सोचिए जरा। तो ये सब कैसे संभव हो पाया? कि उन्होंने वास्तविक महत सेवा हम इनसे समझ सकते हैं कि किसको महत सेवा कहते हैं। नहीं तो कहाँ झगड़ा, नहीं हम ऐसा नहीं कहा था उन्होंने, हमें पता है उन्होंने क्या कहा था, वो कह रहे हमें भी पता है उन्होंने क्या कहा था, वो ऐसा नहीं चाहते थे, वो कह रहे हमें पता है वो ऐसा नहीं चाहते थे। झगड़ा, सबको पता है कि क्या चाहते थे। और ये ऐसी स्थिति आई यहाँ पर भी, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने कॉपरेशन किया। चलो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, चलो बैठ के देखते हैं क्या कर सकते हैं। समझने की बात तो यही है। इसलिए कहते हैं कि जो एब्सेंस में काम करता है ना, नज़रों के सामने तो हर कोई काम करता है दिखाने के लिए, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि हम पीछे से क्या करते हैं, हमारी चेतना क्या है, क्या हमें खींचे जाने पर ही काम करते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं। तो सही मायने में सरेंडर क्या है उससे पता चलता है कि क्या मैंने वास्तविक शरणागति ली है या नहीं। तो इसलिए बताना है कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत महापुरुषों की सेवा करके मनुष्य भवबंधन के मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकता है। ये महापुरुष निर्विशेषवादी तथा भक्त होते हैं, दोनों तरह के लोग होते हैं। कुछ निर्विशेषवादी पंथ के भी हैं, कुछ विशेषवादी पंथ के भी हैं। ईश्वर से तदाकार होने अथवा भगवान का संग प्राप्त करने की इच्छुक प्रत्येक मनुष्य को महात्माओं की सेवा करनी चाहिए। उनके प्रांत में भी, यानी कि जो ये लोग हैं जो तदाकार या निर्विशेषवादी, उनको भी अपनी लाइन में किसी अपनी लाइन के महापुरुष की सेवा करनी पड़ेगी। ऐसे कर्मों में रुचि ना रखने वाले लोग जो स्त्री तथा मैथुन प्रेमी व्यक्तियों की संगति करते हैं, उनके लिए नरक के द्वार खुल जाते हैं। वंडरफुल, द्वार खुलना तो अच्छी बात तो है। नरक के द्वार खुल जाते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक जैसे आदमी जाता है तो दरवाज़ा खुलता है, कितना सम्मानित सा फील होता है। नहीं, आप गए हो, जैसे हम एयरपोर्ट वगैरह में जाते हैं, दरवाज़ा हमारे जाने पर खुलता है तो सम्मानित सा नहीं लगता, ये खुल गया, अपने आप खुल गया। ऐसे क्या होगा, नरक का द्वार अपने आप खुल जाएगा। आ गया, बिल्कुल परफेक्ट आदमी आया है। किसके लिए खुलेगा? जो स्त्री मैथुन प्रेमी व्यक्तियों की संगति करते हैं, महत सेवा नहीं करते, महात्माओं की सेवा नहीं, महात्माओं का संग नहीं करते हैं। उन्हें थोड़ा सा ऐसे लोग पसंद है, क्या जब भी बैठेंगे कुछ पूछेंगे, अच्छा बताओ जी, कुछ लोग बताओ, थोड़ा सा जोक वगैरह चलने चाहिए ना, लाइट मूवमेंट्स। ठीक है, शाम को गंभीर हो जाएंगे क्लास के समय पर, सही। बाकी दिन भर में क्या करेंगे, थोड़ा चर्चाएँ, बढ़िया वाली चर्चाएँ, जिससे बोरियत ना महसूस हो। तो जो ऐसा करते हैं उनके लिए क्या है, नरक के द्वार खुल जाते हैं। महात्मा समभाव वाले होते हैं, वो एक जीवात्मा और दूसरी जीवात्मा में अंतर नहीं करते।
वही है महात्मा कि हम उनको काटते भी हैं तो वो हमें पुचकारते रहते हैं, हम उनको धोखा दे के चले जाते हैं और फिर एक दिन जब दुनिया में पिट पिटा के घूम के वापस आते हैं तो वो फिर से हमें गले लगा लेते हैं, है कि नहीं? कितने ऐसे सिचुएशन होती है कि हम चले जाते हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ज़्यादा ये है यहाँ पर, चले गए और फिर जब दुनिया में निकले तो दुनिया में क्या होना था पता ही है, फिर वहाँ से पिट पिटा के आए और फिर प्रभु जी गलती हो गई थी, सॉरी, हमने ना समझी करी हमने, और उन्होंने फिर से एक्सेप्ट कर लिया। सुनाया, सुनो हमसे, सुनाया आने पर और ज़्यादा उसको अप्रिशिएट किया, देखो जी सब लोग ध्यान रखना, इनको कुछ सुनाना नहीं, चुपचाप इनको एक्सेप्ट कर लो प्यार से। तो महात्मा समभाव हैं, वे एक जीवात्मा तथा दूसरे में अंतर नहीं करते, वे अत्यंत शांत हैं और भक्ति में पूर्णतया लीन हैं, क्योंकि उन संसार से कुछ अपेक्षाएं नहीं है, उससे रिश्तों से, नातों से, डिसाइपल्स से अपेक्षाएं नहीं है। वो बोलते तो हैं आप जप कीजिए, ध्यानपूर्वक जप कीजिए, सेवा कीजिए, भगवान की सेवा में लगिए, लेकिन फिर भी क्या है, वो शांत है, वो जानते हैं कि वो कंट्रोलर नहीं है, वो नियंता नहीं है, वो केवल प्रेरणा दे सकते हैं दूसरे को, करवा नहीं सकते उसको, करना तो उसको खुद ही है हर व्यक्ति को। हाँ, जानते हैं कि हर व्यक्ति अपने कर्मों के कारण अलग अलग शरीर में है, अलग अलग प्रकार के कर्मों के फल झेल रहा है, बेचारे के कर्म खत्म हो जाएंगे, भक्ति करेगा तो फिर सबके जैसा हो जाएगा, इसलिए सबसे घृणा भी नहीं करते। हेट द सिन नॉट द सिनर, इसलिए वे अत्यंत शांत होते हैं, भक्ति में पूर्णतः लीन होते हैं, वे क्रोध रहित होते हैं, सभी के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। उनका कार्य ये, क्रोध होता ही किससे है? काम, काम से क्रोध होता है। काम मतलब मैटीरियल डिजायर्स, जिसकी मैटीरियल डिजायर्स नहीं रहती हैं वो क्रोध रहित होता है, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल डिजायर तो होती हैं, उनके ना पूरे होने पे तो क्रोध आना चाहिए। क्रोध आ भी सकता है, लेकिन वो क्रोध दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि उसके क्रोध आने से ऐसा नहीं हुआ कि उसने, जैसा कि हम लोगों के साथ हो जाता है, आप सबों के सब माताएं बताएंगी, या कई बार उल्टा भी हो सकता है, प्रसाद को फेंक दिया, हाँ क्या हुआ ये? दिस इज रियली क्रोध, ये दिखावेगा नहीं, क्योंकि इसमें तो आपने प्रसाद को फेंका है, तो अपराध किया आपने, हाँ? या इस प्रकार के कुछ अपशब्द बोले हैं, तो ये क्या है? ये क्रोध है। और एक बेटे को चाटा मारा, बेटा रोता हुआ चला गया, थोड़ी देर में आया तो पिताजी गलती हो गई, हाँ बेटा बैठ, कोई बात नहीं, हो गई तो क्या हो गया। लेकिन पति पत्नी के झगड़े में क्या होता है? वो कहते हैं मुंह सूज जाता है, सूजना पता नहीं मुंह सूजता क्यों है, लेकिन मुंह सूजा हुआ है, एक दिन 2 दिन तक सूजा ही हुआ है, तो सूजा हुआ है तो मतलब ये अब क्रोध है, ये दिखावा नहीं किया आपने क्रोध का। क्योंकि क्रोध का जो दिखावा करता है किसी को ठीक करने के लिए, वो 2 मिनट में ठीक हो जाता है, उसको पता है हो गया, मेरा काम हो गया, इसके समझ में आ गई, बस नॉर्मल एकदम से। लेकिन वो जिसका मुंह ही सूजा हुआ है तो मतलब वो तो क्रोधित है, समझ में आया? राधा रानी क्रोधित होती थी ज़बरदस्त तरीके से, लेकिन भगवान फिर मनाते थे, उसके बाद मामला समाप्त। तो वे क्रोध रहित होते हैं इस प्रकार से। कई बार लगता है कि बड़े क्रोधित हैं, लेकिन अपनी चैंटिंग, वो अपना आरती वगैरह सब परफेक्टली चल रहा है। अच्छा, क्रोध में आदमी कैसे काम करेगा ये सारे? हाँ, ऑफिस में बॉस कभी डांट देता है तो उसके बाद कहाँ काम होता है आदमी से, लगा रहता है माउस में, खोलता है फाइल बंद करता है, खोलता है फाइल बंद करता है, बैठा रहता है वहाँ, उसके बाद काम ही नहीं हो रहा उससे। इसका मतलब क्या है? क्रोधित है ना। लेकिन भक्त क्या है, सारे काम कर रहा है, तो इसलिए क्रोध रहित है और सभी के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। वे कोई निंद्य आचरण नहीं करते, कोई ऐसा आचरण नहीं करते निंदनीय, जो खुद तो बता रहे हैं लेकिन खुद उसका पालन नहीं कर रहे हैं। हाँ, निंदनीय काम कर रहे हैं, सड़क में जाके कुछ भी खा ले रहे हैं, पी ले रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि हर चीज़ भगवान को अर्पित की जानी चाहिए, निंदनीय हो गया। स्त्री के साथ संग बना रहे हैं या वटेवर, इस तरह की चीज़ें कर, निंदनीय आचरण नहीं करता, ऐसा व्यक्ति महात्मा कहलाता है। ये बता भी दिया कि महात्मा कौन है।
और शुरू में बताया कि महात्मा की क्या करनी चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। हमने चर्चा करी उनकी सेवा का मतलब क्या है, उनके मिशन को ले लेना। हल्की फुल्की सेवाएं भी हैं, शुरुआती दिनों में हल्की फुल्की सेवाएं कर सकते हैं। वो क्या है, खिलाना पिलाना। वो भी आसान नहीं है, सच बताएं तो आपको। खिलाना वाला हम क्यों खिलाएं उसको, वाह भाई वाह, उनका काम है प्रवचन देना, उनका काम है वो देना, तो खाना क्यों खिलाना है, ये बटरिंग नहीं होती हमसे। कई ऐसा भी सोचते हैं। एनीवे, तो कुछ तो शुरुआत करनी है कहीं पर। क्लासेस अटेंड करना ये भी सेवा है, प्रश्न पूछना भी सेवा है। कई तरह की सेवाएं हो सकती है, लेकिन ग्रेजुअली सेवा आगे बढ़नी चाहिए। किस लेवल पे, कि हम मिशनरी बन सकें, उनके मिशन को आगे लेके जा पाएँ। और उसके बाद में बता रहे थे कि महात्मा कौन है। महात्मा वो है जो संभाव है, सभी के कल्याण के लिए कार्य करता है, शांत है, क्रोध रहित है और कोई निंदनीय आचरण नहीं करता। ऐसा व्यक्ति महात्मा। ऐसे व्यक्ति की सेवा अवश्य करनी चाहिए यदि हमें मुक्ति का मार्ग चाहिए तो। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।